अगर आप भी ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ई इनवॉइस को बनाने की टाइम लिमिट में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो क्या चेंजेस है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो ये एडवाइजरी आई है 5 नवंबर को कि जो टाइम लिमिट है रिपोर्ट करने के लिए ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पर। तो इससे रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं। डियर टैक्स पेयर, विद रेफरेंस टू अर्लियर एडवाइजरी आई थी 13 सितंबर 2023 में, जिसमें कि टाइम लिमिट दे रखी थी कि रिपोर्ट करना है ई इनवॉइस को 30 डेज के अंदर अंदर आईआरपी पोर्टल पर। तो ई किन टैक्स पेयर के लिए कंडीशन थी कि उन जिनकी जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो जो आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ता है इनवॉइस के लिए, तो वो 30 डेज की लिमिट थी। लेकिन उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। लेकिन अब जो ये जो लिमिट है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की, इसको रिड्यूस कर दिया गया और इसमें वो वाले टैक्स पेयर भी कवर हो गए हैं जिनकी जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो अब ये जो अगर आप वो टैक्स पेयर हो जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी आ गई कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर ही रिपोर्ट करना पड़ेगा ई इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पर। क्लियर। देयरफॉर अब ये एप्लीकेबल कब से है, ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025। अभी चल रहा है नवंबर, तो ये एप्लीकेबल फर्स्ट नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको एप्लीकेबल किया हुआ है 1 अप्रैल 2025। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अभी से ही आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए। अगर आप इस टर्नओवर में कवर हो रहे हैं तो अभी से प्रैक्टिस बनाइए कि 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपना जो है रिपोर्ट करना इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल पे स्टार्ट कर दी जाए। देयरफॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टैक्स पेयर जिनकी जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो रिपोर्ट कर सके अपने ई इनवॉइसेस ओल्डर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन आईआरपी। तो अगर आप 30 डेज के बाद रिपोर्ट करोगे तो आपको जो है वो अलाउड नहीं किया जाएगा, पोर्टल अलाउड नहीं करेगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन है सारे डॉक्यूमेंट्स पे ही है, चाहे आप इनवॉइस बना रहे हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जिसके लिए आईआरएन नंबर जो है वो जनरेट करना मैंडेटरी है। फॉर इन्होंने एक एग्जांपल के साथ भी समझा है। अगर आपकी जो इनवॉइस की जो डेट है वो 1 अप्रैल है, ठीक है, आपने कोई इनवॉइस बनाया, उसकी जो डेट है 1 अप्रैल है, तो आप जो है उसको 30 अप्रैल के बाद जो है रिपोर्ट नहीं कर पाओगे आईआरपी पोर्टल पर, क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो बता दी गई है 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू रिपोर्ट ई इनवॉइस। ठीक है, the validation built into the invoice registration portal, that is IRP, will disallow the user from reporting the invoice after the 30 days विंडो। हैंस इट इज एसेंशियल है टैक्स पेयर के लिए कि वो रिपोर्ट करे इन इनवॉइसेस को विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। और ये किस पे, तो अगर आपकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो अभी इससे रिलेटेड कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में जो है आपकी जो टाइम लिमिट दे दी गई है 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपना इनवॉइस पे। ये जो इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट देयर नो सच रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़। एज ऑफ नाउ 10 करोड़ से कम वालों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक। टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम देने के लिए ही उन्होंने बताया कि हमने ये जो लिमिट है वो 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। आपका माइंड अभी से प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने एडवाइजरी दी है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप ना जनरल प्रैक्टिस में से लाना अभी से ही शुरू करो, जिससे 1 अप्रैल तक आपका कोई भी इनवॉइस ऐसा ना हो जिसे आप रिपोर्ट ना कर पाए आईआरपी पोर्टल पे विद इन 30 डेज। तो होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, आपकी नॉलेज इनहांस हो रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।